उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में अर्जुन नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। अर्जुन मेहनत से बचता था और हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता रहता था। एक रात गांव के चौपाल पर बैठे बूढ़े बुजुर्ग एक पुरानी कहानी सुना रहे थे। कहते हैं, गांव के बाहर जो काली बावड़ी है वहाँ सदियों पुराना खजाना छिपा हुआ है, लेकिन जो भी उसे लेने गया कभी वापस नहीं लौटा। सभी डर गए, लेकिन अर्जुन की आंखों में लालच चमक उठा। उस रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन चुपके से फावड़ा लेकर काली बावड़ी की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता था, जंगल और घना होता जा रहा था। अचानक अर्जुन एक आवाज़ सुनाई देता है। किसी औरत की धीमी आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। वह घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो कहता है, शायद मेरा भ्रम है, और आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़, अर्जुन वापस लौट जाओ। इस बार उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन खजाने के लालच ने उसके डर को दबा दिया। आधी रात को वह काली बावड़ी पहुंच गया। बावड़ी के चारों ओर टूटे हुए पत्थर थे। हवा इतनी ठंडी थी जैसे सांस से धुआं निकल रहा हो। अचानक उसे पानी के अंदर कुछ चमकता दिखाई दिया। राहुल सोचने लगा, यही वो खजाना है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरा, पानी अपने आप हिलने लगा। फिर उसे दिखाई दिया पानी में एक लड़की का चेहरा। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं, चेहरे पर सड़ी हुई मुस्कान थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वह चेहरा गायब हो गया। अर्जुन ये सब देखकर कहता है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। वह और नीचे उतर गया। तभी उसने एक पुराने लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर लिखा था, जो लालच करेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। अर्जुन हंस पड़ा और बोला, ये सब लोगों को डराने के लिए लिखा होगा। उसने संदूक खोल दिया। अंदर सोने के सिक्के और हीरे चमक रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने पहला सिक्का उठाया, पूरी बावड़ी कांपने लगी। पानी से दर्जनों काले हाथ बाहर निकलने लगे। अर्जुन घबराकर उसे जल्दी जल्दी सोने बोरे में भर लिया और भागने लगा, लेकिन पीछे से किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। वह गिर पड़ा। मुड़कर देखा, एक सड़ी हुई औरत पानी से बाहर निकल रही थी। उसके बाद जमीन तक लटक रहे थे। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वह हंस रही थी। मेरा खजाना चुराकर कहाँ जा रहा है? उसने बोला। अर्जुन चीख पड़ता है। वह किसी तरह वहाँ से भाग निकला। भागते भागते अर्जुन गांव पहुँचता है और अपने घर जाकर खजाने को छुपा देता है। सुबह जब उसकी दादी जगी, उन्होंने देखा कि अर्जुन के कमरे में गीले हाथों से निशान बने हुए हैं। दादी अर्जुन से पूछती है, बेटा तू रात को कहाँ गया था? अर्जुन ने झूठ बोल दिया। उस रात फिर अजीब घटना होने लगी। कमरे में किसी के चिल्लाने की आवाज़, दरवाजे पर खरोचने की आवाज़, खिड़की पर किसी के नाखूनों की आवाज़ आने लगती है। फिर अचानक दादी की चीख सुनाई दी। अर्जुन दौड़कर बाहर आया। दादी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उनके सामने दीवार पर खून से लिखा था, खजाना वापस करो। अगले दिन अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और बुजुर्ग उसे सारी सच्चाई बताता है। सैकड़ों साल पहले एक लालची जमींदार ने एक
विधवा और उसके बच्चे को जिंदा उसी बावड़ी में फेंक दिया था। मरते समय उस औरत ने श्राप दिया था कि जो भी इस खजाने को छुएगा उसकी मौत निश्चित होगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात उसने खजाना वापस करने का फैसला किया। आधी रात को अर्जुन फिर बावड़ी पहुंचा। जैसे ही उसने संदूक वापस रखा, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। पानी से सैकड़ों हाथ निकल आए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। फिर वही औरत उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। औरत बोलती है, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन रोने लगता है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन औरत मुस्कुराई, लालच की कीमत हमेशा जान से चुकानी पड़ती है। अगले ही पल काले हाथों ने अर्जुन को पकड़ लिया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले बावड़ी के पास पहुँचे। वहाँ अर्जुन कहीं नहीं मिला। फिर उसका फटा हुआ जूता पड़ा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी जो कोई आधी रात को उस बावड़ी के पास जाता है, उसे पानी के अंदर अर्जुन का चेहरा दिखाई देता है और एक आवाज़ सुनाई देती है, खजाने को मत छूना, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा।